हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6th में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस लेसन के ऊपर जो शुरू में हमने 2 वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है, तो प्रोपोर्शन के बेसिस के ऊपर एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करना है ये सभी आज हम देखने वाले हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि प्रियंका एप्पल खरीदने गई। अब एक शॉपकीपर ने क्या कहा कि 5 एप्पल्स के लिए 30 रुपीज देने पड़ेंगे। ओके, और फिर उसने दूसरे शॉपकीपर को पूछा तो उसने क्या कहा कि 48 रुपीज में 8 एप्पल्स आएंगे। ओके, अब आप क्वेश्चन ये है कि प्रियंका को कौन से शॉपकीपर से लेना ठीक रहेगा। ठीक है, तो 5 एप्पल्स की कीमत इसने 30 रुपीज बताई, इसने 8 एप्पल की कीमत 48 बताई। अगर आप यहाँ पे दोनों में अगर देखोगे तो एक एप्पल की कीमत दोनों में 6 रुपीज है। व्हाट इट, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो एप्पल्स का रेशियो है वो प्राइस के रेशियो के साथ इक्वल होता है। तो वो कैसे, 5:8 ये हो गया एप्पल्स का रेशियो और प्राइस का रेशियो हो गया 30:48। तो बोथ रेशियो आर इक्वल, तो हम यहाँ पे साइन देते हैं इक्वल। तो यहाँ पे जो नंबर्स बन गए 5, 8, 30 एंड 48, ऑल दीज 4 नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो इनको हमने प्रोपोर्शन में क्यों कहा, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट वेयर 2 रेशियोज आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द 2 रेशियोज आर इक्वल देन the given numbers और जो terms है रेशियो के they are in proportion. In general, if we take 4 numbers A, B, C and D, मान लो कि कोई भी 4 numbers है, तो ये 4 numbers proportion में होने के लिए क्या जरूरी है, तो A:B इक्वल टू C:D होना जरूरी है। यानी इनका जो रेशियो है A का B के साथ रेशियो और C का D के साथ रेशियो, दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो देन वी कैन से दैट A, B, C and D are in proportion। प्रोपोर्शन में होने के लिए उनके रेशियो इक्वल होनी चाहिए और अगर रेशियो इक्वल है इट मीन्स दैट द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब इसको लिखना कैसे है, तो A:B ये हो गया AB का रेशियो, C:D हो गया C और D का रेशियो और ये हो गया प्रोपोर्शन का साइन। तो इस तरह से जब हम 4 डॉट देते हैं तो दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो इसको पढ़ना ऐसे है कि A:B इज एज C:D। तो ये हो गया A:B, ये हो गया C:D और ये सिंबल को पढ़ना है हमें इज एज। ओके, तो A:B इज एज C:D। तो इस तरह से हमें इसका रीडिंग करना है। अब देखो कि ये जो ABCD जो टर्म्स है इनको हम क्या कहते हैं, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स कहते हैं। तो ये इज फर्स्ट टर्म, बी इज सेकंड टर्म, सी इज थर्ड टर्म एंड डी इज फोर्थ टर्म। तो इसमें से जो लास्ट टर्म है मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो ये और डी, तो ये हो गए एक्सट्रीम टर्म्स या फिर हम उसको कहते हैं एक्सट्रीम्स। और जो मिडल टर्म्स है बी और सी उसको हम कहते हैं मिडल टर्म्स या हम उसको कहते हैं मीन्स। तो A:B इज एज C:D, इसमें A और D हो गए एक्सट्रीम टर्म्स, B और C हो गए मिडल टर्म्स यानी एक्सट्रीम्स और मीन्स। अब इसमें आप देखो कि हमारे जो रेशियो थे दोनों A/B और C/D, ये हो गए इक्वल क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये और D एक्सट्रीम टर्म्स है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, B और C मीन टर्म्स है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी अगर हम 4 नंबर ले A/B और C/D जो इक्वल है तो हमें यहाँ पे मिलेगा A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, यानी AD इक्वल टू BC। अब AD क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स है और BC क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ABCD 4 नंबर प्रोपोर्शन में कब रहेंगे, इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ अगर AD इक्वल टू BC होता है तो ही 4 नंबर प्रोपोर्शन में रहेंगे। AD इक्वल टू BC मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आता है तो A, B और C और D चारों नंबर प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो चलो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको देखो दोनों रेशियो यहाँ पे प्रोपोर्शन में दिए गए, यानी दिस 4 नंबर्स आर इन हियर प्रोपोर्शन। तो हमें पूछा है कि क्या आप वेरीफाई करो कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो इसके पहले हमने देखा है कि प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि दिस इज वेरीफाइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन से है इसमें, वो पहले आपको समझना है। तो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म इज 15, दैट इज इक्वल टू 15। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी जो मिडल टर्म है उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू मिडल टर्म्स कौन से यहाँ पे 5 और 3। सो 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 15। सो हियर वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल आए, सेम आए। इट मीन्स दैट देयरफॉर वी कैन से दैट हेंस 1:5 is as 3:15 वेरीफाइड। अब इस तरह से वेरीफाइड हो गया है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आते दोनों आंसर तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखेंगे। गॉट इट? नाउ वी विल से नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 18, 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सेकंड टर्म। अब 4 टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म दिए 18, थर्ड टर्म दिए 9 और फोर्थ टर्म दिए 5, और आपको यह कहा कि दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो जो भी टर्म हमें फाइंड करने है, कभी आपको सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए बोलेंगे, कभी फर्स्ट टर्म, कभी थर्ड टर्म, कभी फोर्थ टर्म। तो चारों में से कोई भी टर्म हमें फाइंड करने है। तो जो टर्म फाइंड करने है उसके लिए हम सपोज करेंगे। सो विल राइट हियर लेट सेकंड टर्म बी एक्स, सेकंड टर्म बी एक्स। तो ये हो गई सेकंड टर्म। तो इसका मतलब हमें फिर 4 नंबर मिल गए। वो कौन से? वी कैन से दैट 18, सेकंड टर्म x, थर्ड टर्म 9 एंड फोर्थ टर्म इज 5 आर इन प्रोपोर्शन। तो ये चारों नंबर हो गए प्रोपोर्शन में। अब ये अगर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो वी कैन राइट इन दिस वे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट अप करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हैं और मीन टर्म्स कौन से हैं। एक्सट्रीम टर्म्स आर 18 एंड 5। सो वी राइट हियर देयरफॉर 18 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन से है? x और 9। तो उसका प्रोडक्ट करेंगे x मल्टीप्लाई 9। तो हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 9 को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवीजन में जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 5 जा 10। देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 10। तो हमें जो पूछी थी फाइंड टर्म, सेकंड टर्म। सो विल राइट हियर देयरफॉर द second term is 10. So this is in this way we can solve this example. अब कभी कभी इस तरह से एग्जांपल्स आते हैं और हमें इसमें पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो आप ये देखोगे कि 16:x is as 84:147। तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सट्रीम टर्म्स कौन से है? 60 और 147। सो 60 मल्टीप्लाई 147 इज इक्वल टू मीन टर्म्स है x मल्टीप्लाई 84। अब यहाँ पे 84 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में। देयरफॉर यू विल गेट 60 मल्टीप्लाई 147 अपॉन 84 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हमें इनका करना है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आप देखो कि 60 और 84 दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 5 जा 60 एंड 12 7 जा 84। तो यू विल गेट हियर देयरफॉर
x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 147 अपॉन 7। अब देखो 7 से 147 डिविजिबल है, 7 1 जा 7, यहाँ पे देखो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो आंसर है 21। सो 5 मल्टीप्लाई 21 दैट इज इक्वल टू 105। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं जो लिया है मैंने एक्सरसाइज 8.3 कोल्डा की बुक से। तो क्वेश्चन ये है आर 12, 18, 8 एंड 12 इन प्रोपोर्शन। तो क्या ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये पूछा है। तो इसके पहले हमने देखा है कि 4 नंबर प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ पहले हम एक्सट्रीम फाइंड करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों आंसर सेम आए इट मीन्स दैट द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से है इसमें, 12 और यहाँ पे 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 12 इंटू 12 दैट इज 144। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू मीन टर्म्स कौन से मिडिल टर्म्स 18 और 8। सो 18 मल्टीप्लाई 8 करो, इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, 18 8 जा 144। सो both answers are same, therefore we can say that product of extremes is equal to product of means। दोनों का प्रोडक्ट सेम आया है, therefore we can say that 12, 18, 8 and 12 are in proportion। और अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आता तो हम यहाँ पे साइन दे देते थे, फिर नॉट इक्वल टू का यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम आर नॉट इन प्रोपोर्शन। व्हाट इट।